या बुराई की स्थिति असह्य है, यदि यह अनुभव नहीं हो रहा और आप उसमें संतुष्ट हैं, जैसे अनगिनत व्यक्ति संतुष्ट हैं, तो फिर उनके लिए कोई ईश्वर का प्रश्न नहीं है। वो परंपरिया ईश्वर को मान सकते हैं, परंपरिया ईश्वर की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वस्तुतः ईश्वर की आवश्यकता का अनुभव उन्हें सही अर्थों में नहीं होता। और वो मानो सर्वत्र अनेक प्रसंगों के माध्यम से इसे प्रकट किया गया। विभीषण भगवान राम की शरण में गए, पर भगवान राम का अवतार तो बहुत पहले हो चुका था और विभीषण प्रारंभ से ही भक्त का वरदान मांग चुके थे। और वो जो विभीषण का जीवन है, तो उस जीवन में यह तो स्पष्ट दिखाई देता है कि वे लंका में रहे। लंका में रहते हुए भी वे मंदिर में पूजा करते थे, साधन करते थे, लेकिन शरणागति तो उनके जीवन में नहीं आई। तो शरणागति का अभिप्राय यह है कि उन्होंने भले ही भक्त की याचना कर ली हो, पर रावण के साथ रहना उन्हें असह्य नहीं था। और यही हमारे आपके जीवन का सत्य है। बुराइयों के साथ हम अच्छी प्रकार से रह रहे हैं, अच्छा खासा समझौता है और उसमें हम अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो विभीषण भले थे, लेकिन भले होते हुए भी अगर बुराइयों से रह सकते थे तो रह रहे थे। ठीक है, मंदिर में पूजा कर लेते थे, उनकी साधना का एक स्थूल क्रम था, किंतु अब आपको सूत्र उनकी शरणागति का जो आता है उसमें तो एक आपको क्रम मिलेगा। और क्रम यही है कि अब जब रावण के द्वारा सीता जी का हरण होता है, तो विभीषण को यह ज्ञात हो चुका है कि हरण करके लंका में सीता जी लाई गई, और उन्हें यह भी ज्ञात है कि सीता जी को अशोक वाटिका में बंदी बना करके रखा गया। और इतना ही नहीं, उनको यह भी ज्ञात है कि अशोक वाटिका में पहुंचने का मार्ग क्या है, लेकिन रावण के इस कार्य का उन्होंने विरोध नहीं किया। और इतना ही नहीं, कभी उन्होंने सीता जी का दर्शन करने का भी कोई प्रयत्न नहीं किया, मार्ग जानते हुए भी। उसी लंका में सीता जी, वहां पहुंचने के मार्ग का पता है, पर वे कभी भी सीता जी का दर्शन करने नहीं गए। यह बहुत बड़ा संकेत है। इसका अभिप्राय है कि कहीं न कहीं अपने अंतःकरण में उन्होंने चाहे ये मान लिया कि हाँ, ये कार्य तो बुरा है। अब बुरा मानने के लिए तो क्या कुंभकर्ण ने तो बहुत फटकारा है। कुंभकर्ण को तो जो ही रावण ने हट कर जगाया, तो कठोर से कठोर शब्दों में कुंभकर्ण ने निंदा की, क्योंकि कुंभकर्ण को सीता जी के हरण के समाचार का ज्ञान नहीं था। वो सो रहा था, वो तो 6 महीने से सोने वाला का वो तो नहीं उसको ज्ञात था कि हरण करके रावण लाया हुआ। तो उसने भी जग करके विरोध किया। का विभीषण तो जग रहे थे, वो विरोध कर सकते थे, पर कहीं इस विरोध का वर्णन नहीं आता। अब इसमें इसके पीछे रावण के का भय हो, रावण बड़ा शक्तिशाली है, या रावण का जो विभीषण के प्रति सद्व्यवहार है, का रावण अन्य लोगों के प्रति कठोर है, पर विभीषण के प्रति तो बड़ा उदार दिखाई देता है। तो ये ऐसी कुछ मन में वृत्तियां होती हैं कि कहीं न कहीं व्यक्ति ये मान लेता है कि भाई अब वो बुरा है, पर वो मेरे लिए तो बुरा नहीं। तो बुराई में बंटवारा होता है, कभी जाति के आधार पर है बुरा, पर उस जाति के लिए है, मेरी जाति के लिए नहीं है बुरा, पर मेरे परिवार के लिए बुरा नहीं है। तो वो जो समाज में वृत्ति दिखाई देती है, कब वो वृत्ति भी विभीषण के जीवन में बाधक है। अब वो बाधक में स्थिति में रहते हुए कि कितने पहले उन्होंने भक्त का वरदान मांग लिया था। ब्रह्मा और शंकर जी ने जब वरदान मांगने के लिए कहा, तो गयो विभीषण पास तब कहो पुत्र वर मांग, देहि मांगे वो भगवंत पद कमल अमल अनुराग।
पर वो मांग लेने के पश्चात भी क्रिया के रूप में वो भक्त का जीवन दिखाई दे रहा है। और वो कोई साधारण बात नहीं। विभीषण की आलोचना को आप दूसरे अर्थों में लिया करें। इंद्र की आलोचना करने का अर्थ हम लोग अपनी तुलना में इंद्र की आलोचना न करें, वो तो बहुत बड़ा पुण्यमय है। पर वो जिस उच्च मापदंड की दृष्टि से देखते हैं उस दृष्टि से उसमें नहीं होता है। तो विभीषण का जो दोष है उसका अर्थ ये है कि वो क्रियात्मक रूप में लंका में रह करके कर रहे थे साधना। ये कोई साधारण बात तो नहीं थी। हनुमान जी को ही आश्चर्य हो गया था कि इस राक्षसों की नगरी में कोई रह करके पूजा करे, भक्ति करे, कैसे संभव है? लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा। स्वयं भगवान राम ने विभीषण से मिलने पर यही कहा था कि बरु फल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन दे विधाता। तो इतनी बुराइयों के बीच में रह करके भी वो जितना साधन कर लेते थे वो स्वयं में बहुत बड़ी बात है। पर बहुत बड़ी बात होते हुए भी भगवान की शरणागति नहीं होती उतने से। उन्होंने अपने जीवन को साधना में बनाने की चेष्टा की, पर क्रम क्या है? सीता जी के हरण से, रावण के द्वारा हरण किए जाने पर उनको निश्चित रूप से आघात लगा होगा, बड़ा कष्ट हुआ होगा, पर वो स्वयं कुछ करने में असमर्थ है। और तब वो भूमिका आपके सामने क्रमशः उनके जीवन में भी आती है। श्री हनुमान जी का लंका में आगमन यूं तो बहिरंग दृष्टि से श्री सीता जी का पता लगाने के लिए था, लेकिन आंतरिक उद्देश्य तो मानो भगवान का यह था कि उस व्यक्ति को जो लंका में है और वो किसी प्रकार से शरणागति के मार्ग पर अग्रसर, तो इसलिए सर्वत्र बड़ा एक एक रामायण की पंक्तियां, एक एक चरित्र, एक एक वाक्य, उनमें साधना का अनोखा तत्व छिपा हुआ है। का हनुमान जी समस्त विघ्न बाधाओं को पार कर लेते हैं। सदैव स्वामी जी महाराज ने स्मरण कराया, हनुमान जी देहाभिमान से ऊपर उठे हुए हैं और वो देहाभिमान से ऊपर उठने के कारण ही उस देहाभिमान के समुद्र को पार करने में सक्षम हुए। स्वप्न विघ्न बाधाओं को उन्होंने पार कर लिया। पर वे महानतम हनुमान जी भी लंका के प्रत्येक घर में जाते हैं और श्री सीता जी को खोजते हैं पर ढूंढ नहीं पाते। माने वहां भी समर्थता के बाद ही होती है। इतनी साधना, इतने ऊपर उठे होने पर भी मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा, गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, सैन किए देखा कपिते ही, मंदिर महन दीख वैदेही। मानो हनुमान जी बड़े बन सकते हैं, छोटे बन सकते हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, समस्त मार्गों की परिपूर्णता रामायण के कुछ पात्रों में है। उनमें से एक हनुमान जी। कहीं उनके जीवन में आप कर्मयोग की एक तत्व पाएंगे, कहीं ज्ञानी योग का, कहीं भक्ति योग का, लेकिन इतने सक्षम साधना का तत्व जिनके जीवन में प्रकट है, वे हनुमान जी भी सीता जी को खोजने में समर्थ नहीं। अद्भुत बात। लंका का प्रत्येक कोना जिन्होंने देख लिया हो, भक्ति की प्राप्ति, सीता जी मूर्तिमती भक्ति है। भक्ति कितनी सरल है पर कितनी कठिन, इतनी कठिन कि इतने महान पुरुष को भी वो पता नहीं लगा पाते। और तब अनोखी बात हुई। उस लंका में दो अनोखे पात्रों का मिलन हुआ, और वो दोनों पात्र कौन है? हनुमान जी जो खोजते खोजते भी असमर्थ हो चुके हैं। लंका में कहीं भी तो सीता जी नहीं दिखाई दे रही, और वह विभीषण है कि जिन्हें ज्ञात है कि कहां है, पर आज तक नहीं मिले। बड़ा विचित्र दृश्य था। एक वह है कि न जाने कितनी दूर से खोजने के लिए, दर्शन पाने के लिए व्यग्र है, और दूसरा वह है कि सब कुछ जानते हुए भी उसको साकार नहीं कर पा रहा, और तब दोनों का मिलन होता है।
इसलिए विभीषण और हनुमान जी दोनों के मन में ही एक दूसरे के प्रति महान समादर था। यही उनके महापुरुषत्व की विशेषता है। हनुमान जी निरंतर ये अनुभव करते रहे कि अगर विभीषण जैसे संत की कृपा न होती तो लंका में हम साधन और प्रयत्न के द्वारा भी सीता जी को नहीं ढूंढ सकते थे। क्योंकि रामायण का एक सिद्धांत है कि या तो भक्त की प्राप्ति भगवान की कृपा से होती है या संत की अनुकूलता से। भगत तात अनुपम सुख मूला, और मिले ही जो संत हो अनुकूला। और जब ये कहा गया कि भगवान की कृपा से होती है तो उसकी भी व्याख्या कर दी गई कि भगवान की कृपा एक दूसरे रूप में भी होती है। बोले जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। जब वह भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो किसी साधु को भेज देते, मिला देते। तो मानो हनुमान जी जैसे महापुरुष के द्वारा भी हमें ये शिक्षा दी गई कि उन्हें भी भक्ति की प्राप्ति अपने पुरुषार्थ से नहीं हुई, प्रयत्न से नहीं हुई। वो प्रयत्न से, पुरुषार्थ से बहुत बहुत बड़े महान से महान कार्य करते हैं। प्रलोभन की वृत्तियों को जीत लेते हैं, ईर्ष्या की वृत्ति को जीत लेते हैं, लोकेशना की वृत्ति को जीत लेते हैं, पर सब होते हुए भी का वो जब निराश है, और उस निराशा का अर्थ वह निराशा नहीं है जो व्यक्ति को एकदम अधोगामी बना देती है, असमर्थता का बोझ। और उसी समय हनुमान जी को दिखाई देता है विभीषण का भवन, और उस भवन को हनुमान जी ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। उसी भवन के बगल में एक हरि मंदिर बना हुआ है। आश्चर्यचकित होकर के मंदिर, उसके पास आसपास तुलसी के पौधे, पुष्प खिले हुए हैं। हनुमान जी चकित होकर के सोचने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा। लंका राक्षसों की नगरी है, इसमें कैसे कोई सज्जन रह सकता है। और तब कौतुक हुआ, ताही समय विभीषण जागा, मनमह तरक करे कपिलागा, ताही समय विभीषण जागा। विभीषण तो नित्य ही जागते थे, पर आज का जागना और अन्य दिनों के जागने में भेद था। और उस जागने का अंतर यही था कि जब नेत्र खुला जागे तो द्वार खोलने पर हनुमान जी का दर्शन हुआ। और आध्यात्मिक भाषा में जो जागने की परिभाषा की गई है वह जानिए तब ही जीव जब जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब वैराग्य का उदय हो जाए तो समझ लीजिए कि वो जीव जग गया। हनुमान जी की आध्यात्मिक एक पृष्ठभूमि है प्रबल वैराग्य। मानो उस लंका में रहते हुए विभीषण, जब वह जागरण होता है कि जब वैराग्य सामने था और उधर वैराग्य उधर, और यहां विभीषण किस वस्तु का, कौन सी साधना, कितनी छोटी पर कितनी महान साधना। हनुमान जी के तर्क का उत्तर क्या हो सकता है। हनुमान जी सोच सकते हैं कि नहीं, कैसे हो सकता है संत, पर शब्द लिखा हुआ है, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। विभीषण जी के मुंह से प्रातः काल उठते ही राम राम यह शब्द निकला, और हनुमान जी के कानों में पड़ा, और हनुमान जी समझ गए कि ये तो सज्जन, बड़ा अटपटा लगता है। अगर राम नाम बोलना ही सज्जनता है तो फिर तो इतने लोग सभी तो राम बोलते हुए दिखाई देते हैं। तो फिर मानो संकेत कि नहीं, स्मरण में भी भिन्नता होती है। और वो तो उसका सुनने वाला कान, आप जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए, और एक साधक भावुक भक्त जाएगा तो बड़ा अंतर होगा। एक व्यक्ति के सामने केवल मूर्ति का रूप रंग होगा, और दूसरा व्यक्ति वहां जाकर के ऐसे शक्ति के प्रवाह का, चैतन्यता का अनुभव करता है। और उसके साथ साथ यहां संकेत मानो यह है कि वो जो स्मरण है केवल जिह्वा से नहीं है, वो तो इतने अनुराग से प्रभु का नाम लेते हैं
श्री भरत जी का गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जब वो चित्रकूट जाते हुए स्मरण करते हैं, कोई स्तोत्र पाठ नहीं, किसी ग्रंथ का पारायण नहीं, केवल 2 अक्षर का राम नाम लेते हैं और उस समय स्थिति हो जाती है कि जब ही राम कहे लेहि उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा, और द्रम ही बचन सुनि कुलिस पखाना, पुरजन प्रेम न जाय बखाना। इतने अनुराग से कोई व्यक्ति लंका में श्री राम का नाम ले सकता है। हनुमान जी का जो हृदय है वो भावुक है, सहृदय है, परम पवित्र है। अरे ये कोई भी व्यक्ति नकल कर सकता है, शब्द का उच्चारण कर सकता है, पर ऐसा उच्चारण तो भक्त के द्वारा ही होता है। और तब हनुमान जी ने निर्णय किया। हनुमान जी अब तक सर्वत्र अपने को छिपा रहे थे, पर उन्होंने निर्णय किया कि इनसे मिलेंगे। फिर प्रश्न है, ये न मिलना चाहे तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं, हम इनसे बलपूर्वक मिलेंगे, हठ पूर्वक। क्यों? बोले, यही सन हठ करिहूं पहिचानी, साधु तो हो ही न कारजहानी। सज्जन कभी न भी मिलना चाहे तो उनसे बहुत प्रयत्न करके मिले ही लेना चाहिए, क्योंकि सज्जनों के द्वारा सर्वदा सही दिशा ही मिलती है। और तब हनुमान जी ने इधर से राम नाम का स्मरण किया, दोनों ओर बहुत भावना और प्रेम से किया गया नाम स्मरण। दोनों के परिचय में ये राम शब्द ही दोनों को एक दूसरे से मिला देता है। और उसके पश्चात आप क्रम पाएंगे, विभीषण जी और हनुमान जी के बीच में जो संवाद होता है, और उस संवाद में विभीषण के मन में जो थोड़ी ग्रंथियां थी, जो समस्याएं थी, सत्संग का उद्देश्य ही होता है कि हम सत्संग में जाकर के अगर हम अपनी किसी मानसिक स्थिति के कारण भगवान की दिशा में नहीं बढ़ पा रहे, तो साधु संत तो उसका समाधान दे देते हैं। अब यही ग्रंथ थी कि अंत तो गत्वा तो मेरा जन्म राक्षस जाति में हुआ, कुछ भी हो मैं तो रावण का भाई हूं। इतने दिनों तक रावण के कार्यों को मैं चुपचाप देखता रहा, हरण होने पर भी मैंने कोई प्रतिकार नहीं किया। अब कौन सा मुंह लेकर के मैं भगवान के पास जाऊं? तो वो मानो संत के द्वारा निराकरण उसका कर दिया गया। मिलन हुआ, वार्तालाप, और उसमें आप देखेंगे कितना सुंदर संवाद हुआ। उन्होंने पूछा आप कौन है, और उन्होंने भी जानना चाहा कि तुम हरिदास नमः कोई, मोरे हृदय प्रीति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बड़ भागी। कहीं आप प्रभु ही तो नहीं है कि जो इस दीन पर कृपा करके स्वयं पधार गए? और उस समय हनुमान जी ने उनसे पूछा आपका परिचय क्या है, पर उन्होंने परिचय नहीं बताया। तब हनुमंत कही सब राम कथा। बस याद रखिए, व्यक्ति की कथा विवाद की सृष्टि करती है, राम कथा ही संवाद है। अन्यत्र जहां पर जो कुछ है विवाद ही विवाद है, पर राम कथा सबको जोड़ने वाली वस्तु है। उन्होंने राम कथा सुनाई, और उसके पश्चात फिर विभीषण जी ने अपना जो मन में जो एक चिंता, एक भय था, उसे सुना दिया। उन्होंने कहा कि मैं राक्षस जाति में जन्म लेने वाला और प्रत्यक्ष रूप से पाप न करूं, पर पाप में सहयोगी तो हुई ही, पाप के द्वारा प्राप्त वस्तुओं का भोग भी कर रहा हूं। क्या भगवान मुझे स्वीकार करेंगे? बस मानो सत्संग का उद्देश्य व्यक्ति को उस हताशा की स्थिति से निकाल देना है। और तब हनुमान जी ने कहा कि विभीषण, लंकेश, मैं तो कल्पना भी नहीं करता था कि मुझे देखने के बाद भी ऐसा प्रश्न हो सकता है। कितनी बढ़िया बात है। ये जो भगवान के अवतार होते हैं विविध रूप में का, और संतों के, वो एक व्यक्ति को आश्वासन देने के लिए। हनुमान जी ने कहा, तुम तो विश्रवा मुनि के पुत्र हो, पुलस्त के नाती हो, मैं हूं बंदर। और बंदर को तो तुम जानते हो कि पशुओं में बंदर सबसे बुरा, महान, चंचल, कामी, क्रोधी, लोभी सब। और उन्होंने कहा मेरी स्थिति तो ये है कि प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताही न मिले आहारा।
सवेरे सवेरे जो मेरा नाम ले ले उसको दिन भर भोजन न मिले। अब जो लोग रामायण की चौपाई और हनुमान जी के वाक्य पर इतना विश्वास करते हो और इसके लिए उन्होंने हनुमान जी का नाम बंद कर दिया हो लेना, तो मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं। आप अगर हनुमान जी की बात पर विश्वास न करें तो ही ठीक है, वो मैं कहूंगा आप अविश्वास कीजिए। उसका अभिप्राय कि ये संत की विनम्रता है, उनका ये शील है, उन्हें अपने आप में यही लगता है और उनकी इच्छा यही कि बड़ा मेरा कोई नाम लेने योग्य है और मेरा रूप कोई देखने योग्य है। आप नाम तो लेने योग्य प्रभु का है, ध्यान तो करने योग्य प्रभु का है, और इसलिए हनुमान जी ये बताना चाहते असमय अधम सखा सुन मोह पे रघुवीर किन्हीं कृपा सुमिरी गुण भरे विलोचन नीर। हनुमान जी का को स्मरण हुआ, प्रभु उनसे कितना प्रेम करते हैं, कितनी उनके ऊपर करुणा है, कितना वात्सल्य है, और स्मरण करते करते हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गया, गदगद हो गए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि विभीषण, जीव के ये बहाने हैं कि भगवान उस पर कृपा करेंगे कि नहीं। अगर मुझ पर वो कृपा कर सकते हैं तो बस जानत हूं अस स्वामी बिसारी फिर हित काहे न हो दुखारी। ऐसे भगवान को जानने के बाद भी जो उन्हें भूले हुए हैं, अगर दुखी हैं तो कोई आश्चर्य नहीं। और उसके पश्चात कथा का फल क्या हुआ, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। ऐसी एक अवर्णनीय स्थिति आई कि हनुमान जी को भी विश्राम का अनुभव हुआ और विभीषण को भी विश्राम का अनुभव हुआ। हनुमान जी यही कहते आए हुए थे, राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। पर मानो संकेत ये कि स्वर्ण पर्वत का विश्राम हनुमान जी ने स्वीकार नहीं किया, पर राम कथा का विश्राम जो है वो तो सर्वदा ही साधक के लिए परम कल्याणकारी। और उसके पश्चात आप देखते हैं अब वो फिर भी शरणागत नहीं हो पाए, कितना कठिन है। कथा सुन लिया, प्रभावित हुए, मन में लगा, थोड़ी मन में जो आशंका थी, वो भय था, वो दूर हुआ, लेकिन क्या तुरंत उन्होंने निर्णय कर लिया कि हम भगवान की शरण में चलेंगे? नहीं किया निर्णय। अब भी मन में कुछ वृत्तियां हैं और आप उसका क्रमशः देखेंगे। फिर वर्णन आता है जब हनुमान जी रावण की सभा में पकड़ करके लाए गए और रावण ने कहा बस बंदर को मार डालो, तो विभीषण को लगा कि मेरा कर्तव्य है कि मैं इनको बचाऊं, और ये वृत्ति लेकर के आए और उन्होंने रावण से कहा कि आप तो राजा हैं और राजनीति के पंडित हैं, नीति विरोध न मारिए दूता। दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। रावण ने कहा विभीषण तुम ठीक कहते हो, मैं इस बंदर को मृत्युदंड नहीं दूंगा। हनुमान जी तो सारा दृश्य देख रहे थे, उन्होंने लगा कि अरे तो जितनी कथा मैंने सुनाई सब गड़बड़ होने जा रही। क्यों?